जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम कलियाना में मौजूद हैं और कलियाना जो गांव है ये पार्टीशन से पहले सिख सरदारों का गांव था और यहाँ कम्बो बरादरी के हिंदू भी काफ़ी तादाद में बसते थे। सरहद पार से बहुत सारे मैसेजेस दोस्त करते हैं कि हमें कलियाना गांव दिखाया जाए, तो आज हम आपको कलियाना गांव की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और यहाँ के जो बड़े ज़मींदार थे उनका नाम था सरदार हुक्म सिंह कलियाना और उनके बेटे सर दतार सिंह, जिनकी दोती जो है नवासी मानिका गांधी इंडिया में बहुत बड़ी सियासतदान हैं और जो इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी उनकी वो बहू भी वहाँ जाकर बनी। तो ये उनका आबाई गांव है कलियाना। तो आइए चल के देखते हैं कलियाना के आज वो कलियाना कैसा नज़र आता है। कलियाना जो अब एक बड़ा कस्बा बन चुका है, 1947 की तकसीम के वक्त ज़िला मिंटगुमरी का हिस्सा था। अब ये गांव ज़िला पाकपतन में शामिल है। पाकपतन से मगरब की तरफ ये गांव तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आरिफवाला शहर से इसका फासला भी तकरीबन 20 किलोमीटर ही है। आरिफवाला और पाकपतन के वस्त में बसे इस गांव में 47 के बंटवारे से कबल सिख, मुसलमान और हिंदू मिलकर बसते थे। हिंदुस्तान की साबका वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की बहू, संजय गांधी की बीवी मानिका गांधी का ये नानका गांव है। सरदार बहादुर सर दतार सिंह का ये आबाई पिंड है, जो मानिका गांधी के नाना जी और हिंदुस्तान के मशहूर सियासतदान और किसान लीडर सरदार वीएम सिंह के दादाजी थे, और करनाल में आबाद सरदार गुरदीप सिंह के ताया जी थे। कलियाना के बड़े ज़मींदार सरदार हुक्म सिंह का शुमार मुतहिदा पंजाब के बड़े सिख ज़मींदारों में होता था। सरदार हुक्म सिंह के 5 बेटे थे। राय बहादुर सरदार सर दतार सिंह मिंटगुमरी में रहते थे, जिसे आजकल साहिवाल कहा जाता है। सरदार प्रताप सिंह जो माछी सिंह में रहते थे। सरदार शेर सिंह जो कि एमएलए भी थे और एक मंजे हुए सियासतदान थे। सरदार सिकंदर हयात ख़ां के और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ां के दोस्त थे, वो आरिफवाला में रहते थे, जहाँ पीली और सफ़ेद कोठियाँ उनके घर होते थे, जो आज भी मौजूद हैं। उसके बाद उनके बेटे का नाम है सरदार अमर सिंह, जो कलियाना में अपने आबाई घर में रहते थे। सरदार करतार सिंह, जिनकी रिहाइश पाकपतन में थी। सरदार हुक्म सिंह के भाई का नाम सरदार गोपाल सिंह था। उनके वालिद का नाम माछी सिंह था, जिनके नाम पे चौक मरले के करीब आज भी एक गांव मौजूद है। ये ख़ानदान साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला और माछी सिंह के दरमियान फैली हज़ारों एकड़ ज़मीन का मालिक था। कलियाना गांव का नाम इसी ख़ानदान के फैमिली नेम पर रखा गया था। माछी सिंह, चक दतार सिंह, चक अमर सिंह, टी जविंद सिंह के देहात इसी ख़ानदान के नाम पर आबाद हुए और आज भी आबाद हैं। अगस्त 47 में ये ख़ानदान कलियाना और दूसरे इलाकों से हिजरत करके सरहद पार चले गए और करनाल में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की ज़मीनें इनको अलाट हुईं और उनकी हवेली भी कलियाना की इसी सिख फैमिली को अलाट हुई थी। सरदार हुक्म सिंह के बेटे सरदार करतार सिंह अपनी बीवी और बेटियों के साथ पाकपतन रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर बैठे और सरहद पार जाने लगे। 47 के फसादात में स्टेशन से कुछ ही फासले पर ट्रेन पर मुसलमानों ने हमला किया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिनमें सरदार करतार सिंह, उनकी एक बेटी और बीवी भी जान से चले गए। उनकी छोटी बेटी खुशकिस्मती से लाशों के नीचे आ गई और ज़िंदा बच गई, जिसको किसी मुसलमान ख़ानदान ने अपने घर रखा और पाला। बाद में वो अपने ख़ानदान के पास हिंदुस्तान पहुंच गई थी। सरदार बहादुर सर दतार सिंह ने साहिवाल में हिंदुस्तान का पहला डेयरी फार्म कायम किया, जहां बेहतरीन नस्ल की गायें और भैंसों की ब्रीडिंग भी की, जो आज भी मशहूर हैं। उनकी खिदमत के एवज़ अंग्रेज़ सरकार ने उनको सर का खिताब भी दिया था। कलियाना के करीब गांव और रेलवे स्टेशन सर दतार सिंह के नाम पे आबाद थे। हमने आज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर मुराद चिश्ती कर दिया है। आज भी बुज़ुर्ग इस गांव को चक दतार सिंह के नाम से याद करते हैं। थोड़ा नाम की है बाबा जी? ना जी मेरे शरीफ है। शरीफ वाल अहमद यार। अच्छा, कौम माछी। ठीक। ये तुसी सुना तो सी भी कलियाना किन्ना दा पिंड होंदा हा पहले? ये अपने हुक्म सिंह होंदा। ये मुड़ हुक्म सिंह ये भी आ गया, पक्का सरदार भी आ गया, गुआ चक दतार सिंह भी आ गया। ये हुक्म सिंह दिया है। जो हुक्म सिंह दे? हाँ, ये हुक्म सिंह दिया है। ठीक है। हाँ, ये इधर मुड़ा ही निकल जाता हुक्म सिंह दे दिया। अगू मुड़ो और उनका मैनू ना आ जा सी याद। वो माछी सिंह। माछी सिंह। ये रहते मरदे हैं।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦਾ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਰਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਵਾਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਤਾਂ ਕਿਦਾਈ ਆ ਅੰਨਾ ਹਾਂ ਕਲਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਘਰ ਪੁਰਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਗੇਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਲਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆਹ। ਉਹ ਆ ਦੀਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਨਦਾਰ ਹਨ ਉਹ। ਦੀਨਦਾਰ ਹੈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਨਦਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਚੰਗੇ ਬਲ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਲ ਦੀਨਦਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਦੀਨਦਾਰ ਦਾ? ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮਾ ਦੀ ਆ ਹੈ अच्छा त्राय बिरानी ने हाँ त्राय राय ब्रांड। कलियाना गांव में मौजूद ये समाध, ये मकबरा गांव में बसते सरदार हुकम सिंह के ख़ानदान के बुज़ुर्गों से मंसूब है। करनाल में बसते सरदार हुकम सिंह के पोते और सरदार शेर सिंह के बेटे सरदार गुरदीप सिंह ने ये सारी मालूमात फराहम की हैं। हम सरदार गुरदीप सिंह के तहे दिल से मशकूर हैं। उनके मुताबिक उनका ख़ानदान के सभी लोग हिजरत कर गए, लेकिन उनकी दादी अम्मा सरदार हुकम सिंह की बीवी ने अपने पिंड कलियाना को छोड़ने से इनकार कर दिया और ख़ानदान के साथ नहीं गईं और कलियाना ही में रह गईं। उनके बेटे सरदार शेर सिंह को इंडियन हुकूमत ने ऑनरेरी मेजर बनाया और गोरखे दिए कि 47 के हल्ले गुले में पीछे रह जाने वाले हिंदू और सिखों को बाहिफाजत इंडिया ले आएँ। वो कलियाना आए और अपनी माँ से कहा कि अम्मा आओ चलते हैं। अम्मा घर से निकलकर इस समाधि और दूसरे मकबरों की तरफ इशारा करके बोलीं कि देखो हमारे ख़ानदान के सभी बड़े तो कलियाना में हैं, हम क्यों जाएं कलियाना छोड़कर? मैं कलियाना छोड़कर नहीं जाऊंगी। सरदार शेर सिंह को ज़बरदस्ती अपनी वालदा को, जो यहाँ अकेली रह गई थीं, साथ ले जाना पड़ा। अम्मा जी को ना चाहते हुए भी अपना पिंड, अपना आबाई गांव कलियाना, जहां उनके परिवार के बड़ों की समाधियां थीं, इसको छोड़ के जाना पड़ा। अब कलियाना गांव में इस ख़ानदान की एक ही निशानी बची है जो तेज़ी से ख़त्म हो रही है। किसी वक्त भी ज़मीं बोस हो सकती है। कलियाना में बहुत से हिंदू भी आबाद थे जो 47 में ये गांव छोड़ गए। उनके बच्चे आज भी कलियाना देखने की आस रखते हैं। यकीनन ये वीडियो देखकर उन तमाम लोगों को अच्छा लगेगा जिनके बुज़ुर्ग, जिनके बड़े इस गांव में रहते थे। मकामी लोग बताते हैं कि यहाँ बसते इक्का दुक्का हिंदू ख़ानदानों ने कलियाना नहीं छोड़ा, मुसलमान होकर अपनी धरती पे ही बस गए, जिनको दीनदार कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और कलियाना से मुतल्लक अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके बड़े अगर यहाँ रहते रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।